थ्योरेटिकल पार्ट पूरा कंप्लीट कर लिया था और कुछ प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लिया था। तो जो है पिछले दोनों वीडियो में हम सिर्फ प्रॉब्लम ही बना के उसमें दिए थे। आज जो है कुछ और प्रॉब्लम हम देख लेते हैं ताकि जो है जो रिलेशन का जितना भी सारा कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाए, ठीक है ना। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो आज हम जो है क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कहता है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ रिलेशंस, ठीक है, कि रिलेशन का एग्जाम्पल देना है विच इज, जो क्या है। तो कुल मिला के पांच किसी में 5 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कहता है क्या चीज? तो सिमेट्रिक हो बट रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं हो, ठीक है। उसके बाद सेकंड में कहता है क्या चीज? तो ट्रांजिटिव हो बट रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक नहीं हो, ठीक है। इसी तरह से फिर कहता है थर्ड नंबर में रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक हो ट्रांजिटिव नहीं हो, और नंबर 4 में कहता है आपको रिफ्लेक्सिव हो बट सिमेट्रिक नहीं हो और ट्रांजिटिव हो, ठीक है। और नंबर 5 में कहता है कि रिफ्लेक्सिव नहीं हो बट सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हो। बस इस पांचों का बारी बारी से हम एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल लेंगे तो ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल हम कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर जो बुक में होगा वो आपके आंसर से डिफर भी कर सकता है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए हम एक सेट पहले कंसीडर करते हैं, ठीक है। मान लेते हैं, मान लीजिए हम एक सेट ले लिए A इज इक्वल टू 1 2 and 3, ठीक है। एक सेट ले लिए। अब इसी सेट पे हम इस रिलेशन को डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। पांचों रिलेशन का एग्जांपल लेंगे। जैसे अब हम जैसे नंबर 1 है तो फर्स्ट नंबर को हम R1 से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। ये R1 रिलेशन है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है आपको सिमेट्रिक सिर्फ होना चाहिए, तो रिफ्लेक्सिव का जो रूल है उसको भूल जाइए, ट्रांजिटिव का जो रूल है उसको भूल जाइए, सिर्फ सिमेट्रिक का आइए। देखिए तो सिमेट्रिक अगर हम लेंगे तो सिमेट्रिक के लिए हम क्या जानते हैं कि अगर ए बी हो तो बी भी होना चाहिए। तो चलिए ए बी अगर हम इसमें से ले लें 1 2, ठीक है। अगर 1 2 लेंगे तो इसमें 2 1 भी होना चाहिए, ठीक है। अगर 1 2 लिए और 2 1 भी है तो ये सिमेट्रिक हो गया, यही हो गया एग्जांपल, ठीक है। और बीच में कोमा देना नहीं भूलिएगा, ठीक है ना, कि ऑर्डर पेयर के बाद जो है कोमा देना याद रखिएगा। तो अब देखिए, तो पहला जो आपको कहा था कि सिमेट्रिक होना चाहिए, तो हम सिमेट्रिक का एग्जांपल ले लिए, ठीक है। आप दूसरा भी ले सकते हैं, ठीक है, जैसे 1 3 है 3 1 भी ले सकते हैं, इस तरह से। सेकंड नंबर में आ जाइए। सेकंड नंबर में आपको कहता है क्या चीज? R2। इसमें कहता है आपको कि ये क्या होना चाहिए? तो ट्रांजिटिव होना चाहिए। ट्रांजिटिव का रूल जानते हैं, सिर्फ ट्रांजिटिव होना चाहिए। तो ट्रांजिटिव के लिए ए बी बी सी हो तो ऐसी भी होना चाहिए। चलिए अगर हम ले लेते हैं ए बी, मान लीजिए 1 2 ले लिए ए बी और 2 3 ले लिए बी सी, ठीक है। तो ए सी क्या हो जाएगा? 2 2 कैंसिल हो गए 1 3, तो ये हो जाएगा क्या चीज? तो 1 3, ठीक है। ये हो गया सिर्फ ट्रांजिटिव। देखिए ये और कुछ नहीं है, सिर्फ क्या है? ट्रांजिटिव, ठीक है। इसी तरह से थर्ड नंबर हम ले लेते हैं, नंबर थर्ड नंबर का रिलेशन को हम मान लेते हैं R3, ठीक है। और R3 में कहता है क्या चीज? तो रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक होना चाहिए लेकिन ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। चलिए ले लेते हैं। अगर हम ले लें सबसे पहले रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव के लिए 1 2 3 है तो 1 1 2 2 3 3 होना चाहिए। हम लोग ले लिए 1 1 2 2 और 3 3, तो ये बताइए रिफ्लेक्सिव हो गया। अब ये सिमेट्रिक भी होना चाहिए बट ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ट्रांजिटिव तो नहीं है और लेकिन ये सिमेट्रिक है। ध्यान से देखिए, ये रिफ्लेक्सिव 1 1 2 2 3 3 रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक के लिए इसका अपोजिट भी होना चाहिए। इसका अपोजिट 1 1 ऑलरेडी है, इसका अपोजिट 2 2 ऑलरेडी है, इसका अपोजिट 3 3 ऑलरेडी है। इसका मतलब ये रिलेशन जो है आपका रिफ्लेक्सिव भी है और सिमेट्रिक भी है लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है। बता के समझ में? तो ये 3 एग्जांपल लिए। अब चौथा नंबर में हम मान लेते हैं क्या चीज? तो R4 हम मान लेते हैं, ठीक है। अब इसमें कहता है रिफ्लेक्सिव जब भी बोला जाए तो रिफ्लेक्सिव के लिए सबसे पहले तो हम 1 1 2 2 और 3 3 ये तो लेना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद कहता है कि सिमेट्रिक नहीं हो लेकिन ट्रांजिटिव हो, तो ट्रांजिटिव वाला रूल कहा गया ये वाला, इसको इसमें ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो ये हो गया आपको क्या चीज? तो 1 2 2 3, ठीक है, और क्या हो गया 1 3।
तो ये रिलेशन जो है आपका हो गया, आपको क्या क्या चीज, रिफ्लेक्सिव भी हो गया और ट्रांजिटिव भी हो गया, ठीक है। बट सिमेट्रिक नहीं हुआ क्योंकि 1 2 है लेकिन 2 1 नहीं है, ठीक है। ये 4 रिलेशन। अब 5वां देखते हैं। 5वां रिलेशन देखिए क्या कहता है, ध्यान से देखना है। इसी सेट पे, जो सेट हम मानेंगे उसी सेट पे सब को डिफाइन करना है, इसीलिए ध्यान से R5, तो R5 जो हम ले लेंगे, ध्यान से देखिए R5 में क्या कहता है, यह नंबर दे दीजिए 5 नंबर। R5 में कहता है कि रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए पहले हम ले लेते हैं, जैसे 1 2 ले लिए तो 2 1 भी होना चाहिए, ठीक है। 1 2 ले लिए 2 1 ले लिए तो ये हो गया सिमेट्रिक। अब इसका ट्रांजिटिव भी होना चाहिए, तो ट्रांजिटिव के लिए क्या करते हैं, ये 2 2 कैंसिल, बच गया 1 1, तो यहाँ पे हम लोग 1 1 इसमें जोड़ दिए, ठीक है। तो जब हम रिलेशन में लिखेंगे तो ऑर्डर पेयर जो लिखेंगे सब के बीच में कोमा लिखना जरूरी है। हो सकता है किसी में हम मिस्टेक से नहीं लिखे होंगे तो आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है ना। अब देख लीजिए ध्यान से, ये आपका पांचों एग्जांपल हो गया कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में जो है कैसे एग्जांपल लेंगे। तो इस तरह से हम कोई सेट एक डिफाइन कर लेंगे और उससे रिलेटेड एग्जांपल ले लेंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 10 जिसमें सिर्फ एग्जांपल लेना था, ठीक है। इसके बाद फिर से देखिए एक क्वेश्चन और उठाते हैं, एक दो क्वेश्चन आज करवा देंगे तो और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर आपको 15, ये बहुत इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 जो है इसमें क्या दिया है, देखिए सेट डिफाइन किया गया है 1 2 3 और 4, ठीक है। और रिलेशन इस तरह से दिया गया है, सेट आपका ये है, ठीक है। और रिलेशन हो गया 1 2, ठीक है। उसके बाद 2 2, इसके बाद हो गया आपको 1 1, उसके बाद हो गया 4 4, ये ऑब्जेक्टिव है। ये हो गया 1 3, इसके बाद हो गया 3 3, इसके बाद हो गया आपको 3 और 2, ठीक है। ध्यान से देखिए, इसमें बताना है कि कौन सा रिलेशन है। इसका ऑप्शन में दिया हुआ है, हम आंसर लिख देते हैं, आप लोग ऑप्शन समझ जाइएगा क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम लोग रिफ्लेक्सिव के लिए देखेंगे रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए 1 1 2 2 3 3 और 4 4 सारा होना चाहिए। यहाँ देखिए 1 1 है, उसके बाद 2 2 भी है, 3 3 भी है और 4 4 भी है। इसका मतलब रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। रिफ्लेक्सिव जो है ये रिलेशन है, तो रिफ्लेक्सिव हो गया ये, तो रिफ्लेक्सिव लिख के टिक कर दीजिए, ठीक है, समझने के लिए। अब आते हैं सिमेट्रिक पे। सिमेट्रिक के लिए ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए। यहाँ देखिए 1 2 है लेकिन इस रिलेशन में 2 1 कहीं नहीं। 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए तब ना सिमेट्रिक होगा, लेकिन 2 1 तो है नहीं। इसका मतलब ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होगा, ठीक है, सिमेट्रिक नहीं होगा। ट्रांजिटिव पे आए तो ट्रांजिटिव में चेक कर सकते हैं। यहाँ देखिए सारा कुछ दिख ही रहा है, 3 2 3 3, यानी ए बी बी सी है तो ए सी भी होना चाहिए। ट्रांजिटिव के लिए हम जानते हैं कि ए बी बी सी अगर रिलेशन में कंटेन कर रहा है तो ए सी भी होना चाहिए। वो सारा रूल को ये फॉलो कर रहा है, इसका मतलब ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी होगा। मिला के देख लीजिए आप, ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ 1 2 है 2 2 है तो ये और ये मिल गया, बच गया 1 2 है यहाँ, ठीक है। इस तरह से 3 3 मिल गया, बच गया 1 3 3 1 3 यहाँ मौजूद है। यहाँ पे देखिए ये 3 3 मिल गया, बच गया 3 2, तो 3 2 यहाँ है। इसका मतलब कि जो जो रूल है ट्रांजिटिव के लिए सबको ये फॉलो कर रहा है, तो ये रिलेशन जो है आपका क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। एग्जांपल ऑप्शन में देख लीजिएगा कौन सा ऑप्शन होगा, उसके अकॉर्डिंग आप आंसर लिख दीजिएगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इसमें सारा का सारा क्वेश्चन इजी ही है और जो कॉन्सेप्ट दिए हैं उसी से बनेगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, 9 नंबर का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन यहां दिया गया है, सेट ए डिफाइन किया गया है। ए इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू z सच दैट 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 12, ठीक है। ये सेट ए है और रिलेशन, इसमें दो क्वेश्चन है एक में। नंबर फर्स्ट में कहता है क्या चीज, तो r इज इक्वल टू ए बी,
ठीक है, सच दैट मोड ऑफ a माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4। ये है क्वेश्चन, और इसको जो है सबसे पहला चीज दिखाना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, और उसके बाद इसी में कहता है कि फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन इन ईच केस। चलिए दो पार्ट है क्वेश्चन का। तो पहला क्वेश्चन इसको देखते हैं। चलिए सॉल्यूशन। इक्विवेलेंस का जो रूल है, इक्विवेलेंस के लिए तो हम लोग जानते ही हैं। इक्विवेलेंस के लिए क्या जानते हैं कि रिलेशन को रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों होना चाहिए। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। तो रिफ्लेक्सिव जब चेक करेंगे तो इसका मतलब यहां देखिए, ए आपको दिया गया है 0 से लेके 12 तक, 0 से लेके 12 तक, ठीक है ना। तो ए जो सेट है उसमें एलिमेंट है 0 से लेके 12 तक। चलिए रिफ्लेक्सिव के लिए मान लेते हैं कि लेट एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर, ठीक है। एक्स एक्स जो है वो आर में बिलोंग कर रहा है। अब जो रिलेशन डिफाइन किया गया है इसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि जब यहाँ ए बी है तो ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4, और यहाँ एक्स एक्स है तो हम लोग क्या लिखेंगे कि एक्स माइनस एक्स जो है कितना हो जाएगा 0, और ये 4 से डिविजिबल है। यहाँ लिख सकते हैं कि मल्टीपल है, विच इज मल्टीपल ऑफ 4, विच इज मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है। अब जब ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया है, इसका मतलब रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव है। यहां लिख सकते हैं देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव, आर इज रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव हो गया। सेकंड नंबर इजी, सेकंड नंबर रिफ्लेक्सिव तो दिखा दिए। अब आते हैं सिमेट्रिक पे। तो सिमेट्रिक पे जब हम लोग दिखाएंगे तो देखिए कैसे दिखाएंगे। मान लेते हैं हम लोग कि लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। इसमें क्या किए हम, एक्स वाई मान लिए आर में कंटेन कर रहा है, तो हमको दिखा देंगे इसमें कि वाई एक्स भी आर में कंटेन करेगा। ठीक है, देखिए रिलेशन के डेफिनेशन से यहाँ पे लिख सकते हैं कि एक्स माइनस वाई इज मल्टीपल ऑफ 4, इज मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है। अब इसमें अगर माइनस कॉमन ले लें तो x माइनस वाई मोड में रहे, इसको हम लिख सकते हैं कि y माइनस एक्स भी मोड में होगा। माइनस कॉमन लेंगे, ठीक है, फिर मोड से बाहर निकालेंगे तो माइनस तो हटिए जाएगा। इसका मतलब ये अगर मल्टीपल ऑफ 4 है, इसका मतलब ये भी मल्टीपल ऑफ 4 है, ठीक है ना। तो देखिए इज मल्टीपल ऑफ 4, जैसे मान लीजिए कि 1 माइनस 5 का मोड भी 4 ही होगा और 5 माइनस 1 का मोड भी 4 ही होगा, दोनों 4 से इंडिविजुअल है। उसी तरह से x माइनस वाई इज मल्टीपल ऑफ 4, y माइनस एक्स भी मल्टीपल ऑफ 4 लिख सकते हैं, ठीक है। ये एग्जांपल के लिए बता दिए ताकि आसानी से समझ में आए। तो चलिए ये अगर मल्टीपल ऑफ 4 हो गया, इसका मतलब हम लोग क्या देख रहे हैं कि yx भी जो होगा वो r में कंटेन करेगा, yx भी r में कंटेन करेगा, इसलिए यहां लिख सकते हैं देयरफॉर r इज सिमेट्रिक, r इज सिमेट्रिक। तो सबसे पहले हम लोग रिफ्लेक्सिव दिखाए, सिमेट्रिक दिखाए, अब ट्रांजिटिव भी दिखाएंगे क्योंकि इक्विवेलेंस के लिए तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करना जरूरी है, ठीक है। चलिए 2 चीज दिखा दिए, अब आते हैं तीसरा चीज पे यानी ट्रांजिटिव पे। तो ट्रांजिटिव रिलेशन का रूल हम लोग जानते हैं कि अगर ए बी बी सी है तो ए सी भी होना चाहिए। तो मान लेते हैं लेट ए बी एक्स वाई, सम एक्स वाई माने एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ जो है रिलेशन डिफाइन किया है उसके अकॉर्डिंग, तो x माइनस वाई का जो मॉड होगा इज मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4 एंड इसके अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे, तो y माइनस जेड का जो मॉड होगा इज मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है ना। अब देखिए जब ये दोनों मल्टीपल ऑफ 4 है, अब हमको दिखाना है कि एक्स जेड भी, तो हम इसको लिख सकते हैं, कल भी बताए थे इसमें, पिछले वीडियो में बताए थे कि x माइनस जेड को इस दोनों के सम के रूप में हम लोग डिनोट कर सकते हैं कि x माइनस जेड जो हो जाएगा इज इक्वल टू, यहां लिख सकते हैं x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड। अब अगर मोड भी ले लें तो भी ये x माइनस जेड जो होगा ये भी मल्टीपल ऑफ 4 होगा, ठीक है, दोनों को सम के रूप में। ये भी 4 से मल्टीप्लाई है, मल्टीपल ऑफ 4 है और ये भी
4 का मल्टीपल है, इसका मतलब ये भी 4 का मल्टीपल होगा। इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि xz belongs to R, इसका मतलब therefore R is transitive। ठीक है, अब हम लोग क्या किए, तो रिलेशन को रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों दिखा दिए, और जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों हो तो उसी रिलेशन को इक्विवेलेंस भी बोलते हैं। तो अब हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं हम लोग क्या चीज, हेंस R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। यहाँ देखिए आप लोग लिख सकते हैं कि हेंस R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। चलिए पहला पार्ट हो गया क्लियर। अब सेकेंड पार्ट पे आते हैं। इसी क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट में कहता है कि इसमें कौन सा जो होगा सेट वो 1 से रिलेटेड होगा। 1 से रिलेटेड मतलब इसी को हम लोग इक्विवेलेंस क्लास कहते हैं। ठीक है ना, पार्टीशन होता है, इक्विवेलेंस क्लास जो होता है वह पार्टीशन होता है। ठीक है ना, तो सेकेंड पार्ट में हम लोग क्या लिखेंगे कि 1 से रिलेटेड सेट लिखेंगे जो कि इस रिलेशन को सेटिस्फाई करे। अब देखिए हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसका मतलब हुआ कि एक ऐसा सेट खोजेंगे जिसका एलिमेंट, जैसे कि 1 तो पहले से मालूम है, इसका मतलब कि x और 1 जो होना चाहिए वह R में बिलोंग करना चाहिए। ये पूछ रहा है हमसे कि 1 से रिलेटेड ऐसा सेट खोजिए जो कि इस रिलेशन को डिफाइन करे। तो मान लेते हैं कि मतलब इसका समझने का मतलब ये हुआ, कहने का मतलब कि x और 1 जो होना चाहिए वह R में बिलोंग करना चाहिए। दैट मीन्स कि x - 1 का जो मॉड हो इज मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है ना, मल्टीपल ऑफ 4। अब बताइए x के जगह हम x के जगह 0 से लेके 12 तक में ऐसा कौन सा एलिमेंट ले ताकि दोनों को घटा के जो मिले वह 4 का मल्टीपल, हिंदी में गुणज बोलते हैं मल्टीपल। ठीक है ना, 4 का मल्टीपल यानी 4, 8, 12, 16, 0 भी बोलिए, इस तरह का आए हमको। ठीक है, तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं सीधा कि अगर हम x के जगह 1 ले लें, ध्यान से x के जगह 1 ले लेते हैं तो यहाँ 1 - 1 बराबर 0 जो कि 4 का मल्टीपल है। ठीक है, इसी तरह से 1 के बाद 2, 3, 4, 5 ले सकते हैं क्योंकि 5 - 1 का मॉड जो होता है 4, और 4 जो है 4 का मल्टीपल ऑब्वियस है ये। और इसी तरह से 1, 5, इसके बाद हम लोग 9 ले सकते हैं, 9 - 1 इज इक्वल टू 8, 8 भी 4 का मल्टीपल। इसके बाद 10 नहीं ले सकते हैं, 11 नहीं ले सकते हम, और इस तरह से हम लोग 12 - 1 11 हो जाएगा, वो भी नहीं होगा। इसका मतलब ये 1, 5 और 9 तीन ऐसा एलिमेंट होगा जो कि इस रिलेशन को 1 के साथ सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं इसका आंसर जो आपका रिक्वायर्ड सेट हो जाएगा, यहाँ लिख सकते हैं रिक्वायर्ड सेट रिलेटेड टू 1। अब देखिए इक्विवेलेंस रिलेशन को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, इस तरह से भी लिख देंगे, एक इक्विवेलेंस क्लास को, सॉरी, तो रिलेटेड टू 1 इसको ऐसे भी लिखते हैं, इक्विवेलेंस क्लास बोलते हैं इसको। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 1, 5 और 9, तो इसका आंसर यही होगा 1, 5, 9। ठीक है ना, 1, 5, 9। ठीक है, तो 1, 5, 9 हो गया, यही इसका आंसर हो जाएगा सेट ऑफ। इसको देखिए ध्यान से, तो रिक्वायर्ड सेट रिलेटेड टू 1 हो गया, तो इसको हम ऊपर लिख देते हैं। देखिए इस यहाँ जो है लिखे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, तो रिक्वायर्ड सेट रिलेटेड टू 1, तो इक्विवेलेंस क्लास हो गया, इसको इससे डिनोट करते हैं। और जो है क्या क्या आया था, तो 1, 5, 9, तो हम लोग लिख सकते हैं 1, 5 और 9, यही इसका आंसर हो जाएगा। ये जो होगा 1 से रिलेटेड होगा और इसी को हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंस क्लास। ठीक है ना, तो ये था इस चैप्टर का कुछ और क्वेश्चन। ठीक है, अगर फिर भी इतना बताने के बाद, इतना तो बता ही दिया आप लोग को, अगर फिर भी कहीं क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं कि सर इसमें प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में, तो उसका वीडियो भी हम डाल देंगे। ठीक है ना, तो चलिए अब ये रिलेशन चैप्टर लगभग पूरा कंप्लीट हो गया है। ठीक है ना, तो जितना भी चीज थ्योरेटिकल पार्ट, प्रॉब्लम वाला पार्ट जो भी हम पढ़ाए हैं, सबको एक बार आप अपने से बनाइएगा
और एक चीज और बात याद रखिएगा कि जो भी क्वेश्चन हम बोर्ड पे लिखते हैं तो पहले उसको पॉज करके, ठीक है ना, आप अपने से बनाइए, और नहीं बनता है तो फिर वीडियो देखिए, ठीक है ना। तो इस तरह से आप बनाइएगा, ठीक है ना। तो ठीक है, अब ये चैप्टर लेसन लगभग पूरा तरह से समाप्त हो गया। अब जो नेक्स्ट पार्ट होगा वीडियो का, वो हम नया चैप्टर ओपन करेंगे, बहुत जल्दी हम अपने YouTube चैनल पे डाल देंगे। और दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो या पढ़ाने का स्टाइल अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए, इससे हमको जो है फ्यूल मिलता है, ठीक है ना। फ्यूल मिलता है, वैसे जितना भी धरती पे जो भी आदमी है सबको जीने के लिए फ्यूल की जरूरत होती है। तो इसी तरह से अगर आप जो है इसको वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा तो उससे हमको फ्यूल मिलेगा, और जो है मेरा मनोबल भी बढ़ेगा, ताकि हम नया नया चैप्टर का वीडियो आपको डालते जाएंगे। और जो है उससे आप लोग को घर में, जबकि अभी जो है हम जानते हैं कि लॉकडाउन चल रहा है, तो इसीलिए क्लास तो चलता नहीं है, तो इसीलिए ऑनलाइन पढ़ना ही सबसे अच्छा।